उबैद मुझे आइसक्रीम दिलाने ले चलो। नहीं यार नन्हे भाई, मुझे भी जरा दोस्त से मिलने जाना। यार उबैद दिला दो ना आइसक्रीम। नन्हे भाई मैं बस निकल रहा हूँ, मेरा दोस्त वेट कर रहा है। मेरा भाई उबैद। यार आपको समझ नहीं आती कि बात मना कर दिया ना एक दफा, नहीं दिलानी मुझे आइसक्रीम। आप भैया से बोल दो। भैया मुझे पार्क ले जाओ प्लीज। क्या नन्हे, मैं तुम्हें फारिग नजर आ रहा हूँ? तो आप फारिग ही तो। कोई फारिग नहीं हूँ, मैं बहुत गहरी सोच में मुब्तला हूँ। भैया आप किस बारे में सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि जब हिंदुस्तान से यहाँ हम पाकिस्तान आए थे तो वहाँ क्या क्या छोड़कर आना पड़ा था हमें। भैया आप क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो? मुझे पार्क ले जाओ, वहाँ आप भी फ्रेश एयर ले लेना। नन्हे तुम्हें कुछ नहीं पता, दद्दू ने मुझे सब बताया है कि वहाँ हमारे पास क्या क्या था। बंगला, गाड़ियाँ, नौकर वगैरह। अरे कैसे हो? दद्दू मुझे कोई भी कह लेके नहीं जाता। अब मुझे चूल्हा झुलाओ ना। तेरा दिमाग चल गया है क्या? अपना वजन देख और मेरे बुढ़ापे की तकन दे। दद्दू आप घोड़े बन जाओ, मैं आपकी सवारी करूंगा। अरे बावला हो गया या तेरे को इस उम्र में घोड़ा बन के घुमाऊंगा। लड़कियों के सामने तो बहुत जवान बनते हो। कुछ कहा तूने? यहाँ मेरी चप्पल का। मम्मा मुझे अपने दोस्तों के साथ समर वेकेशन पे जाना है, तो मैं जा सकता हूँ ना? कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, स्कूल का समर वेकेशन मिला है ना, वो पूरा करो। वो तो मैं कर लूंगा मम्मा, मुझे जाने दे। वहाँ हम लोग स्विमिंग सीखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और आपको पता है वहाँ हम बच्चों को खुद के काम करना भी सिखाएंगे। तो मैं जाऊँ? ये काम तो मैं आपको बचपन से सिखा रही हूँ, आज तक तो आए नहीं आपको। और वहाँ जाकर आ जाएंगे ना? नन्हे अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी, मैंने मना कर दिया ना। अल्लाह मुझे मेरे घर वालों ने बहुत तंग कर दिया है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। मम्मा मेरा सामान बांधने में जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तुम एक काम करो, अपने फुप्पो के घर चले जाओ। मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता। अरे नन्हे भाई आप भी कहीं जा रहे हो क्या? हाँ फुप्पो के घर जा रहा हूँ। हैं? फुप्पो के घर क्यों? तुम तो अपनी जीएफ में लगे रहते हो, सब लोग अपनी अपनी जिंदगियों में घूमे, मेरी परवाह किसी को नहीं। फुप्पो के जाऊँ या जहन्नुम में, तुम्हें क्या? नन्हे भाई फुप्पो का घर किसी जहन्नुम से कम नहीं है। हाँ तुम जल रहे हो ना, मैं वहाँ जाऊंगा तो मेरे नए दोस्त बन जाएंगे। अरे नन्हे आपको नहीं पता क्या, फुप्पो कराची के सबसे बड़े मॉल में बाउंसर्स की हेड है। आप सच कह रही हैं? और नहीं तो क्या, और जो लोग मॉल में पकड़े जाते हैं ना चीजें चुराते हुए, फुप्पो ने अपने घर ले जाती हैं। फिर क्या होता है? फिर वो उन्हें वहाँ कैद कर लेती हैं और सारे घर का काम करवाती हैं। तो क्या मुझसे भी करवाएंगी? ये तो नहीं पता, लेकिन नन्हे भाई जो भी फुप्पो की बात नहीं मानता ना, फुप्पो उसे कुत्ता या बिल्ली बना देती है। ये तुम क्या कह रहे हो बैस? अरे तुम्हारी फुप्पो काला जादू जानती है ना, मैं तो कभी नहीं गई उनके घर, जब भी उनसे मुलाकात होती है हमारे घर पे ही होती है। ये सब आपको कैसे पता? अरे नन्हे भाई ये बात तो पूरा खानदान जानता है, आपको नहीं पता क्या? नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चलो अब जल्दी से जाओ, भैया नीचे इंतजार कर रहे हैं गाड़ी में। उबैद नन्हे भाई का गाड़ी में बैग रख कर आओ। लेकिन मम्मा आप नन्हे भाई को फुप्पो के पास क्यों भेज रही हैं? बेटा वो तेरी फुप्पो के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है ना, तो नन्हे वहां जाएगा, उनकी थोड़ी खिदमत करा देगा। और वैसे भी नन्हे को अब हम कहाँ पसंद है। नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नन्हे अब तो आपको जाना ही होगा, आपने खुद ही तो कहा था। ठीक है नन्हे भाई, मैं आपके बगैर रह लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। अच्छा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपको जाना है। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस आप लोगों के साथ रहना है। अच्छा ठीक है, डरो मत नन्हे भाई, हम आपको कहीं नहीं भेज रहे हैं। आप एक काम करो, फिर अपने रूम में जाओ और आराम से सो जाओ, ठीक है? ओके मैं जा रहा हूँ। वाह मम्मा वाह, आज तो सही पागल बना दिया नन्हे भाई को। क्या मतलब उबैद? अरे यही कि हमारी पुप्पो काला जादू करती है। उबैद बेटा तुम्हारी पुप्पो वाकई में काला जादू करती है? क्या हो गया यार मम्मा? बेटा ये बात तुम्हारे पापा ने बताने से मना किया था, तुमने देखा नहीं कि मैं उनके घर कभी नहीं जाती? हाँ ये तो है,
मम्मा आप सच कह रही हो? हाँ बेटा। मतलब हमारी पुप्पू वाकई में काला जादू करती हैं? पागल, मजाक कर रही थी मैं तो। यार क्या यार मम्मा, कैसा? मैं नहीं खेल रहा। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ।